हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो हम लोग एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एसएससी का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ईएससी के पीआई को, जो कि आपके होंगे ईएससी के पीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर अभी सबसे पहले हमारा दायित्व है कि हम लोग पहले अपने एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को कर लें। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और 2004 से लेकर के 2022 तक जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं उनको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन से क्वेश्चन आपका बनता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ट्रैक्जियल कंप्रेशन टेस्ट। आप लोग उसमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के अंदर पढ़ते ही होंगे। तो उसमें कहा गया ऑन ए सॉइल स्पेसिमेन शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग वहाँ पे ट्रैक्जियल जो आपका टेस्ट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है किसके बराबर होता है, तो आपका होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ट्रैक्जियल कंप्रेशन टेस्ट होता है इसके अंदर आपका कुछ प्रेशर लगता है कि एक तो आपका कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल प्रेशर कहते हैं। तो जो आपका सिलेंड्रिकल स्पेसमैन होता है इसके चारों तरफ आपका कन्फाइनिंग, जिसको सिग्मा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पर इसमें एक्सियल में एक आपका एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस कार्य करता है ऊपर से, जो कि हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, तो डेविएटर स्ट्रेस और कन्फाइनिंग स्ट्रेस को मिला करके हम लोग क्या कह देते हैं कि ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंतर्गत केवल और केवल आपका यही काउंट में होता है, कन्फाइनिंग प्रेशर ही आपका काउंट में होता है। ठीक है, तो जो आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग सिग्मा 3F से कहते हैं, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 1F से कहते हैं। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में आपका डेविएटर स्ट्रेस और कन्फाइनिंग दोनों का एडिशन होता है, और केवल आपका जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस होता है वो आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर पूछा होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, तो डेविएटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग दोनों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला है जो कि 2004 में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट, जो कि आपका शेयर स्ट्रेंथ जो टेस्ट होता है उससे आया हुआ है। द शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब आपको शेयर स्ट्रेस भी दे रखी है और आपको नॉर्मल स्ट्रेस भी दे रखी है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको बताना है सैंड का क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है, शेयर स्ट्रेंथ एस बराबर सी प्लस के सिग्मा एन इंटू आपका टेन फाइव आपका होता है। तो आपकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, 0.6 किलोग्राम परसेंट स्क्वायर। यहाँ पे देखो लिख रहा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं मत समझिए कि अपने आप से मैं लिख रहा हूँ। तो 0.6 यहाँ पे रखा है। कोहेजन, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका ड्राई सैंड है, कोहेजन तो ऐसे आपका 0 हो जाएगा। सिग्मा एन कितना है आपको, एन 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इंटू टेन फाइव। तो टेन फाइव इजक्वल टू आपका हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से फाइव इजक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 0.6 की वैल्यू आपको इस तरह नहीं पता, पर आपको एक चीज़ पता है कि टेन जीरो जीरो होता है, और टेन 45 आपका कितना होता है, एक के बराबर होता है। टेन 45 एक के बराबर होता है आपका, और टेन तेसंस आपका होता है 1/√3। ठीक है, अगर इसको हम लोग करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा आपका 1.732। तो लगभग ये आपका जो है 0.5 से अधिक, 0.5 के आसपास आएगा। और 0.5 से जो थोड़ा सा अधिक क्या होगा वो 31 हो जाएगा। तो मतलब इसका हम मान लेके चलेंगे कि 0.6 जो होगा लगभग 31 के करीब होगा, क्योंकि 37 के करीब जाएंगे तो हम लोग एक के करीब ज़्यादा पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1045 का मतलब एक होता है, क्योंकि हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। तो इस तरह हमको जो है करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम क्वेश्चन को इसको फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा राउंड ऑफ करके देखें तो ये लगभग 31 के करीब पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस वही मतलब फार्मूला है। शेयर स्ट्रेंथ बराबर सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव आपका, ये आपका फार्मूला ही, ये फार्मूला इसमें दे रखा है। ठीक है, ये आपका फार्मूला इसमें दे रखा है। उसके बाद हमने 0.6 बराबर 1 इंटू टेन फाइव कर दिया, यहाँ हमने फाइव इनवर्स का मान निकाल लिया, क्योंकि वहाँ कैलसी तो होगा नहीं, तो इसी तरह हमको करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। डायरेक्ट शेयर टेस्ट की चलो आप लोग बता दीजिए कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट की एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो डिसएडवांटेज क्या होती है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या होती है। तो भैया इसमें क्या होता है, पहले से ही आपका जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, इसीलिए ये थोड़ा कम सूटेबल हो, सही नहीं होता। और इसमें जो है हम लोग PWP को कंडक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि PWP बनना नहीं बन रहा है, क्योंकि ड्रेनिंग सॉइल इसमें आपका जो जितना पार्ट होता है वो आपका निकल जाता है, ड्रेन्ड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इंटरैक्जियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, जो आपका इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात किया था कि जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो आपका बराबर होता है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका जो बराबर होता है इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर के आपके क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। और डेविएटर स्ट्रेस प्लस के आपका कन्फाइनिंग स्ट्रेस, इनको मिलाकर के होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर। तो यहाँ पे है ट्रैक्जियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा इसके बराबर के, वो आपका हो जाएगा आपका भैया कन्फाइनिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाला है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका एक गलत है, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़ते हैं। लिखा है क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड, क्ले डिपॉजिट जो होते हैं आपके आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स, ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरा आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी, सर ये बात बिल्कुल सही बात है। चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसमें तो आपका सब सही बात है, इसमें आपका कौन सा गलत है। क्ले डिपॉजिट आपका जो होता है मोर पोरस, देखो पोरस अलग है, परमेबिलिटी अलग चीज़ होती है, ठीक है। एंड लेस परमेबल, हम लोग कहते हैं कि जो क्ले डिपॉजिट होती है पोरस तो होती है पर लेस परमेबल एज कम्पेयर टू सैंड बेड, वेयर जबकि आपका सैंड जो होता है लेस पोरस एंड मोर परमेबल, ठीक है। पोरोसिटी पोरस चीज़ अलग होता है, ठीक है, और परमिएबिलिटी अलग है। तो क्ले की जो क्ले जो है मोर पोरस होता है पर लेस परमिएबल होता है, क्या होता है, लेस परमिएबल। पर अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड आपका लेस पोरस होता है और जो है हाई परमिएबिलिटी उसकी होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड, बिल्कुल सही बात है। ये भी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नॉन ऑफ द आपका एबव आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द डायरेक्ट शेयर टेस्ट सफ़र फ्रॉम व्हिच डिसएडवांटेज, जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है वो कौन सी डिसएडवांटेज के साथ सफ़र करता है या कौन सी हमें डिसएडवांटेज वहाँ देखने को मिलती है। ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, तो बिल्कुल सही बात है, ये बात हमको देखने को वहाँ मिलती है। पोर प्रेशर कैन नॉट मेजर, बिल्कुल सही बात है, ये भी हम लोग वहाँ नहीं कर पाते। शेयर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, शेयर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये सारे के सारे डिसएडवांटेज आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है कि कहाँ से उसको फेल होना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जो फेलियर प्लेन आपका होता है पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हमको डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अंदर एक प्रकार का डिसएडवांटेज जो कि है वो देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका कब आया था, ये क्वेश्चन आपका 2005 में आया था भाई, अच्छा अच्छा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका द ट्रैक्जियल टेस्ट यूजली कैरिड आउट एज, जो आपका जो ट्रैक्जियल टेस्ट होता है जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा कि ये कई कंडीशन में काम करता है, यू टेस्ट होगा, सी टेस्ट होता है, सी टेस्ट होता है। तो ये आपका जो अनकंसोलिडेटेड एंड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड एंड ड्रेन टेस्ट, ड्रेनिंग टेस्ट सभी में काम आता है। तो ऑल ऑफ द आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो एक जो यू अनकंसोलिडेटेड एंड ड्रेन टेस्ट, मतलब इसमें क्या ड्रेनेज इज परमिटेड, नो ड्रेनेज, ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड किसी भी स्टेज में, ना तो पहले स्टेज में ना ही दूसरे स्टेज में, किसी भी स्टेज में आपको ड्रेनेज नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो है आपका कब किया जाता है, ये आपका कार का जो होता है क्विक टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका सुटेबल होता है सैचुरेटेड किले के लिए, जहाँ पे फास्ट लोडिंग रोड आ रहा हो या हमको फ्यू मिनट के अंदर आपको रिजल्ट देखना हो तो हम लोग यू टेस्ट करते हैं। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, मतलब कि दोनों ड्रेनेज परमिटेड, किसी भी ड्रेनेज को इसमें परमिटेड नहीं होता है, ठीक है। तो यू टेस्ट हो गया। कंसोलिडेटेड मतलब कि पहले स्टेज में पानी को बाहर निकलने, पहले स्टेज में पानी को बाहर, फर्स्ट स्टेज में पानी तो बाहर निकल सकता है, परमिटेड हो सकता है, पर सेकंड स्टेज में आपका नहीं होता, ये भी ध्यान रखना कंसोलिडेटेड एंड ड्रेन टेस्ट में। और ड्रेन टेस्ट में क्या होता है, वो तो दोनों केस में आपका होता है, बहुत स्टेज में आपको पानी निकलने जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सो टेस्ट भी कहते हैं, ड्रेन टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट को सो टेस्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं CS टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ए फुटिंग इज डस्टिंग ऑन फुली सैचुरेटेड क्ले
स्टेटा ए फुटिंग इज resting on fully saturated clay strata for checking the initial stability shear parameter are used from। एक फुटिंग आपकी है जो कि आपका फुली सेचुरेटेड क्ले के ऊपर स्टेटा के ऊपर रखी हुई है, आपको इनिशियल स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो कौन सा टेस्ट करेंगे, यू टेस्ट करेंगे कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करेंगे कि आपका जो है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भैया जो होता है फुटिंग रेस्टिंग और फुली सेचुरेटेड क्ले, तो अभी आपने पढ़ा था फुली सेचुरेटेड क्ले के लिए फाचिंग इनिशियल स्टेबिलिटी अगर शेयर पैरामीटर हमको चेक करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट आपका करते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टाउ प्लस सी प्लस एस सिग्मा tan phi इज गिवन बाई। ये इक्वेशन किसने दिया था, जो टाउ बराबर सी प्लस के सिग्मा एस इंटू tan phi आपका ये किसने दिया था, तो आपका कूलाम भाई ने दिया था, कूलाम चाचा ने दिया था, तो कूलाम आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट इज यूज टू। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट इज किस प्रकार का होता है, ड्रेन्ड होता है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका जो होता है वो आपका प्रकार का अनड्रेन टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट इज अनड्रेन टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है भाई, ये आपका अनड्रेन टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल डिपेंड अपॉन। जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है आपकी कोहेजनलेस सॉइल की किस पे डिपेंड करती है, राइट डेंसिटी पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ लोडिंग पे, कन्फाइनिंग प्रेशर पे, ऑल द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए कोहेजनलेस सॉइल डिपेंड अपॉन। तो राइट डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करती है और कन्फाइनिंग प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑल द एबव आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ आपके कोहेजनलेस सॉइल आपकी डिपेंड करती है, ऑल द अबव आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। डाई डेंसिटी पर भी इफेक्ट होती है, रेट ऑफ लोडिंग पर भी। ठीक है, और आपका जो है किस पे डिपेंड करती है, कन्फाइनिंग प्रेशर पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है वेन शेयर टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ। तो वेन शेयर टेस्ट हम लोग को पता है कि जो कि शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज की जाती है। तो टाइप ऑफ सॉइल वहाँ पे किस तरीके से होती है, तो वहाँ पे आपकी सॉइल होती है क्लेई सॉइल आपकी होती है। ठीक है, सॉइल का टाइप क्या होता है, क्लेई सॉइल होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे एक फार्मूला होता है जैसे कि इसको हम लोग जो बेन शेयर टेस्ट होता है वो आपको पता है कि आपके जो अनड्रेन टेस्ट होता है ये आपका जो है अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ निकाल के देता है। तो ये आपका सॉफ्ट सेचुरेटेड क्ले के लिए होता है एंड हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए होती है। किसके लिए होती है, हाई प्लास्टिक क्ले के लिए होती है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर मैराइन क्ले में आपका यूज होती है। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना कि व्हेन शेयरिंग इज डन बाय बोथ टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ द। अगर शेयरिंग स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं शेयर स्ट्रेंथ आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपका ये इक्विपमेंट इसमें होता है, फलक इसमें लगी होती है ऐसे करके, एक 90 डिग्री पे ऐसे करके लगी होती है। तो उसके बारे में अगर आप देखा कभी मान लो ये फील्ड टेस्ट में यूज़ किया जा रहा हो, तो जहाँ पे शेयरिंग इज डन, शेयरिंग जो आपकी की जाएगी टॉप एंड बॉटम के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं टाउ एफ बराबर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस के डी बाई 6 कितना होता है, पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस के डी बाई 6। जब टॉप एंड बॉटम दोनों, जब आपका टॉप भी और आपका बॉटम भी दोनों चीज़ आपका स्टेज में लगा हो, मतलब दोनों ही आपका क्या है उसमें एंड ऑफ द वेन हो, जैसे अगर ज़मीन के अंदर पूरा दोनों टॉप एंड बॉटम भी, तो उस केस में टी अपन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6 होता है। व्हेन शेयरिंग डन सच दैट द टॉप एंड ऑफ द वेन डज नॉट शेयर द सॉइल। जब आपका टॉप एंड नहीं शेयर करता, तो यही आपका जो फार्मूला है टाइप का भी मैंने कल एक पेपर लगाया था, उस पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया, इस पर बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपके आया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको भी ध्यान रखना। एच बाई 2 डी बाई 12 आपको लगता है इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं आता, पर आता है। जहाँ पे टाउ एफ की आपका शेयर स्ट्रेंथ होता है, डी क्या डाया ऑफ वेन होता है, एच क्या हाइट ऑफ वेन होता है, टारक्यू जो आपका अप्लाइड करते हो टारक्यू आपका वो। तो ये आपका फार्मूला देखने को मिला था, इस वाले फार्मूले क्वेश्चन आपका बनता है। जहाँ पे टाउ एफ आपका क्या है, ध्यान रखना, टाउ एफ आपका जो होता है, टाउ एफ आपका यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ होता है। टाउ एफ आपका जो है वो आपका शेयर स्ट्रेंथ होता है टाउ एफ, ठीक है। और टी आपका क्या है, जो आप टारक्यू अप्लाइड करते हो उस वेन शेयर टेस्ट के ऊपर, ठीक है। डी आपका क्या है, डाया ऑफ वेन है। एच क्या है आपका, हाइट ऑफ वेन है। तो ये दोनों को याद रखना, जब बोथ टॉप एंड बॉटम दोनों शेयर करेगा तो यहाँ पे डी बाई 6 आ जाएगा। बाकी अगर केवल ओनली बॉटम शेयर करता है तो टी बाई 12 होता है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 12 द शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू। जो शेयर स्ट्रेंथ होती है इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले के अंदर वो किसकी वजह से होती है, तो वो आपका जो है कोहेजन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है भाई,
शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड के लिए इज ड्यू टू कोहेजन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, वैसे तो जो आपकी जो शेयर स्ट्रेंथ निकल के आती है वो आपका इंटर फ्रिक्शन से होती है, अनडेंट फ्रिक्शन से भी होती है, आपका इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के भी होता है। पर आपका प्लास्टिक अनडेंट अगर आपकी जो के लिए है तो उसकी वजह से क्यों उसमें क्यों लाता है, कोहेजन की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका द मोहर स्टेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। जो मोहर स्टेट थ्योरी है वो किस फैक्ट पर बेस है, तो आपका क्वेश्चन होगा मोहर स्टेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। तो ऑप्शन है मटेरियल फेल इसेंशियल इन बाई शेयर, मटेरियल जो फेल होता है यहाँ पे इसेंशियली बाई शेयर, बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ रिलीफ, बिल्कुल ये भी सही बात है। फेलियर जो मोहर स्टेट थ्योरी उसको आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी बातें लिख रखी हैं कि फेलियर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑप्शन आर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो, जो कि 2016 में क्वेश्चन आया है। तो मोहर स्टेट थ्योरी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ट्रैक्चुअल टेस्ट हो गया, क्या कहते हैं आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। द सेल प्रेशर एंड पोर प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 0.1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से 0.26 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, मतलब सेल प्रेशर और पोर प्रेशर को बढ़ा दिया गया है। तो पूछा है यहाँ पे इन ट्रैक्चुअल टेस्ट में द स्कैम्पटन पोर प्रेशर। तो आपको पता है स्कैम्पटन पोर प्रेशर आपका क्या होता है। ठीक है, स्कैम्पटन पोर प्रेशर आपका जो आप वो पढ़ते आते हो, ये फार्मूला आपने देखा होगा, जहाँ पे आपको चेंज इन सेल प्रेशर और आपका चेंज इन वाटर प्रेशर निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव से आपको निकालना पड़ता है। वो आपका यही होता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू बी, फिर आपका डेल्टा सिग्मा 3 प्लस का ए ब्रैकेट में आपका डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ये आपका होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, डेल्टा यू बराबर बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ये आपका होता है स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट। तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट आपका ये होता है। तो यही हमको वैल्यू निकाल के देनी है, डेल्टा यू वन की डेल्टा सिग्मा, मतलब चेंज इन सेल प्रेशर, स्कैम्पटन पोर प्रेशर आपको निकाल के देना है। तो आप कैसे निकालोगे, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको पता है जो आपका इनिशियल सेल प्रेशर है, जो सिग्मा 3 की जो सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखी है आपको, इनिशियल सेल प्रेशर जो सिग्मा हम लोग कन्फाइनिंग प्रेशर की बात करते हैं, तो पहले आपका 0.1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर था। उसके बाद आपका जो सिग्मा 3 फाइनल आपका होता है वो आपका हो जाता है 0.26 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। ठीक है, इनिशियल वाटर प्रेशर आपका यू नॉट अगर बात करें तो वो आपको दे रखा है 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे सब दे रखी है, सेल प्रेशर एंड पोर प्रेशर। ठीक है, सेल प्रेशर 0.1 से कितना हो रहा है, 0.26 हो रहा है, और पोर प्रेशर 0.07 से 0.015 न्यूटन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पोर प्रेशर हो जाएगा U1 आपका, वो आपका हो जाएगा 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो रहा है। ठीक है, अगर हमको निकालना है चेंज इन सेल प्रेशर, तो डेल्टा सिग्मा 3 अगर आपको निकाल के दिखाएंगे यहाँ पे, तो आपका ये हो जाएगा सिग्मा 3F माइनस सिग्मा 3 1। ठीक है, इनिशियल मतलब सिग्मा 3 इनिशियल आपका, जो आपका इनिशियल फाइनल का जो सिग्मा मतलब चेंज इन जो कन्फाइनिंग प्रेशर की बात हो रही है, जो सेल प्रेशर की बात हो रही है, वही आपका होता है। तो 0.26 माइनस 0.1 तो हो जाएगा कितना, 0.16 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपका आ जाएगा। फिर अगर बात करें चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, जिसको हम लोग डेल्टा U1 कहते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यू फाइनल माइनस के यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस के यू इनिशियल। तो यू फाइनल कितना है 0.15 है, माइनस का 0.07 है, तो कितना आपका हो जाएगा 0.08 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपका हो जाएगा। तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट कहता है कि बी आपका जो होगा बी इज इक्वल टू डेल्टा U1 डिवाइड बाई के डेल्टा सिग्मा 3। डेल्टा U1 कितना है आपका 0.08 है, डेल्टा सिग्मा 3 0.16 है, इतना आपका ना 0.08 है और 0.016 है, हाँ इतना ही है आपका। तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, तो लगभग 0.5 आएगा। क्या ऑप्शन में 0.5 आ रहा है, क्या ऑप्शन में 0.5 आ रहा है, तो बिल्कुल 0.5 आ रहा पॉजिटिव के साथ में, तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, डी नहीं, बी नहीं होगा, बी आपका नेगेटिव के साथ में है। तो यहाँ पे डेल्टा U1 अपन डेल्टा सिग्मा 3 का मान निकालना था, बी का मान हमने इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार आप दोबारा देखोगे क्वेश्चन करने में समझ में आया, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइन ट्रैक्चुअल टेस्ट, ट्रैक्चुअल टेस्ट से आप लोग क्या निकालते हो, तो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकाला जाता है, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड 5 हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल व्हिच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स। क्वेश्चन है आपका है कि एंगल ऑफ जो रिपोज होता है सॉइल इन द मैक्सिमम एंगल विद द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल विद द वर्टिकल विद द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सॉइल नॉन ऑफ दिस। तो जहाँ कहीं आपकी जो सॉइल होती है जब अपना वो एक एंगल पे रखी होती है तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है आपका एंगल, ये जो आपका एंगल बनाती है फाई, मान लीजिए सर फाई, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है कि कितने एंगल पे आपके सॉइल का रखा हुआ है, तो विद द हॉरिजॉन्टल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, जो भी आपकी सॉइल एंगल या रिपोज बनाती है वो विद द हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका बनाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर ये आपका श्योर स्ट्रेंथ में आप सारी ये थ्योरी ना पढ़े होंगे। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन केस ऑफ बिशहोफ सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस। तो बिशहोफ का जो मेथड है सिंप्लीफाइड ऑफ स्लाइस का, तो उसके अकॉर्डिंग जो बात यहाँ पे करेक्ट है वो है आपका कि इट डिसरिगार्ड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ इंडिविजुअल स्लाइसेस। तो ये कंसेप्ट है बिशहोफ सिंप्लीफाइड का, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जो आपका बिशहोफ जो आपका ये केस होगा, इट डिसरिग्रेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द इंडिविजुअल क्लासेस। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये सेटिस्फाई ओनली मोमेंट फोर्स इक्विलिब्रियम, नहीं, ये मोमेंट फोर्स के साथ होता है आपका वर्टिकल, ये सब फोर्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, अकेले अकेले में नहीं सही, बाकी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब जो आपका ओनली जो आपका मूवमेंट वर्टिकल फोर्स होता है, वर्टिकल फोर्स आपको जो है इस स्लाइस पे आपको करता है, पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलग से नहीं करता, वर्टिकल से नहीं करता, आपके सारे फोर्सेस को क्या इक्विलिब्रियम में रखता है। ये आपका एक बिशहोफ सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस है, जो कि हमारे शायद सिलेबस में नहीं होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि 2014 में 2018 में ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में आपका आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन है। जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलैप्स कहते हैं, स्लोप फेलियर कहते हैं, सरफेस फेलियर कहते हैं। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए सॉइल मास इज नोन एज, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लोप फेलियर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। स्लोप फेलियर आपका क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास होता है स्लोप फेलियर। फिर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 19, जो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ट्रैक्सियल टेस्ट के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। द स्टेज ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज द फेलियर ऑफ कंप्लीटली इंडिटर्मिनेट। फिर आपका है द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन यूनिफॉर्म। तो आपकी ये बात तो सही है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन यूनिफॉर्म होता है। ऑल द थ्री ड्रेनेज कंडीशन कैन बी परफॉर्म्ड विद कंप्लीट कंट्रोल अंडर द टेस्ट। जितनी भी थ्री ड्रेनेज कंडीशन होती है, यू टेस्ट हो गया, सी डी टेस्ट हो गया, या आपका यू या सी डी टेस्ट हो गया, सी यू टेस्ट हो गया, सारे तीनों जो कंडीशन होते हैं ये सारे आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग टेस्ट आर पॉसिबल, तो ये भी आपका सही है। जो गलत यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज इन फेलियर ऑफ कंप्लीटली इंडिटर्मिनेट। इंडिटर्मिनेट नहीं होता, डिटर्मिनेट होता है, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने स्टेज हमारा फेल हुआ क्या नहीं। तो आपका ये पहला वाला गलत हो जाता है, बाकी सब आपके सही हैं। जहाँ कहीं आपको लगे कि यार इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा, तो पहले आप ये देखो जो स्टेटमेंट आपको आता हो। जैसे हमको यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ये नहीं समझ में आ रहा था, पर हमको ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरिटी पता है कि ये तीनों बिल्कुल सही हैं, कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूनिफॉर्म होता है, इसमें थ्री डायमेंशनल कंडीशन जो आपकी होती है तीनों आपके लागू हो सकती हैं। जो प्रेसाइज मेजरमेंट हम लोग करते हैं, पोर प्रेशर वॉल्यूमेट्री, ये भी आप बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, ये शायद कैंसिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई अगर आपका दे रखा है 30 डिग्री फॉर सॉइल, द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन आपका जो हो जाएगा रिलेटिव टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इन ट्रैक्सियल टेस्ट। तो आपका जो फेलियर प्लेन होता है वो 45 + 5/2 होता है। कितना होता है, 45 + 5/2 आपका होता है। 45 + 5/2 आपका यहाँ देखने को मिलता है। इन द इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री फॉर ए सॉइल, द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन रिलेटिव टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज ट्रैक्सियल टेस्ट विल बी। तो 45 + के 30/2 कितना हो जाएगा आपका, 45 + 15, 5 × 5 = 10, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो याद रखना जो फेलियर प्लेन होता है 45 + 5/2 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज लगभग 20 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के चैप्टर से कर लिया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन से हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका जो है एसएससी के पीआईक्यू से बाहर नहीं है। तो सारे क्वेश्चन सीरियसली तरीके से एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डिस्कस होगा, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बचे होंगे इसको कर लेंगे। बाकी अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वाल जो हमारा नया टॉपिक होगा अर्थ प्रेशर और रिटेनिंग वाल का होगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।